Hello, good morning, and welcome on in all present, my dear learners, in the platform of the Pinnacle Academy with me, Ankit. As per our continuous process of video, we are heading towards the past perfect tense today. ठीक है? तो let me see here. Let me write past perfect tense. आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है. अब इसी में हम लोग दो दो के सेंटेंस करके देखते जाएंगे. ठीक है. सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा हमारा? अफर्मेटिव, एज यू नो. अफर्मेटिव सेंटेंस. एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. तो कौन सा हम लोग टेंस देख रहे हैं? तो टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है. चलिए अब पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं किस तरीके से बनता है. जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख रहे थे कि हैज और हैव का इस्तेमाल होता है एज ऑक्सिलरी वर्ब. यहाँ पे हम लोग करेंगे हैज और हैव के स्थान पर हैड का इस्तेमाल. ठीक है. तो हैड कैसे होगा? यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट प्लस केवल हैड का इस्तेमाल होगा, हैज और हैव का इस्तेमाल नहीं होगा. ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि हम लोग पढ़ कौन सा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट क्या हो जाता है हैज और हैव का? तो हैड हो जाता है. उसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट. सो इट वाज वेरी इजी, है ना? बहुत आसानी से ये था, आप याद भी हो जाएगा आपको. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एक बार देख लीजिए इसको जरा. अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट. ठीक है. हैड प्लस नॉट हैडंट बन जाता है आपका. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन मार्क आएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा. ठीक है. क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट हम पुट किए हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से लिखते चलेंगे आप. चलिए अब हम लोग बनाते हैं सेंटेंस. दो ही सेंटेंस बनाएंगे, आसानी से देखेंगे, इजी वे में. ठीक है. कौन कौन सा सेंटेंस बनाना है जरा आप बताइए. तो वी से सेंटेंस बनाते हैं और बताइए सी से सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है. तो वी हैड, सी के साथ भी हैड. कोई यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है. ठीक है. कोई यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है आपको. हैड पुट करना है सब में. वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म पुट करना है. ठीक है. वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो आपके परफेक्टनेस को दर्शाता है. ठीक है. इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म ही परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. तो वी हैड ईटन फूड. हम लोग खाना खा चुके थे. सी हैड वॉच्ड मी. सी हैड वॉच्ड मी. वह मुझे देख चुकी थी. इसी को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं. ठीक है. तो ये बन जाएगा वी हैड नॉट ईटन फूड. ठीक है. वी हैड नॉट ईटन फूड. उसके बाद इसका क्या बन जाएगा? सी हैड वॉच्ड मी. तो सी हैड नॉट वॉच्ड मी. ठीक है. हमने केवल दो ही सेंटेंस देखा है सारे सेंटेंसेस में और अभी भी देखते चल रहे हैं. तो यहाँ पे भी हमने दो सेंटेंस बनाया है. पहला हमने बनाया है वी से, दूसरा हमने बनाया है सी से. ठीक है.
तो हम लोगों ने ये जो सेंटेंस बनाया है, वी हैड ईटन फूड, हम लोग खाना खा चुके थे, यानी कि जो काम हो चुका है परफेक्ट में, ठीक है। कहीं हम लोग गए थे, कहीं अभी जैसे बाराती का सीजन चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, तो हम लोग वहां गए थे और क्या कर चुके थे, तो खाना खा चुके थे, तब हमारा दोस्त आया था। शी हैड वॉच्ड मी, और जब हम लोग वहां पे गए थे तो हमारी मित्रगण भी गई थी और वहां पे जाकर के वो मुझे देखी थी। शी हैड वॉच्ड मी, वह मुझे देख चुकी थी। वी हैड नॉट ईटन फूड, हम लोग खाना नहीं खा चुके थे, तुम्हारा वेट कर रहे थे वहां पे, ठीक है। शादी में तो अब भाई दोस्त लोग आ रहा है, एक बचा हुआ है तो कैसे उसको छोड़ देंगे। तो वी हैड नॉट ईटन फूड, खा लिए फिर भी बोल देना है कि अरे हम लोग नहीं खाए, तो हम लोग क्या बोल दिए थे उसको, हम लोग खाना नहीं खा चुके थे। सी हैड नॉट वॉच्ड मी, वह मुझे नहीं देख चुकी थी, ठीक है, वह मुझे खाना खाते हुए नहीं देखी थी, इसीलिए हम वहां पे क्या बोल रहे हैं कि सी हैड नॉट वॉच्ड मी व्हाइल आई वाज ईटिंग फूड, ठीक है। ओके, तो कॉलम को मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, क्योंकि इसी में अभी हम लोग थर्ड और फोर्थ, ठीक है। थर्ड हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड द फोर्थ वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। किसका देख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट का देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हमारा हैड अब लीड करेगा सेंटेंस को, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा या पांचवा, तीसरा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, and we can put here also the time word after the object, and here we can put question mark, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बना के आ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या बनेगा हमारा, तो बस नॉट लगा देना है, किसके साथ में और किसके बाद में, तो हैड के साथ में लगेगा और हैड के बाद में ही लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले। तो हैड प्लस नॉट प्लस, क्योंकि हैड प्लस नॉट करेंगे तो हैडंट हो जाएगा ना, तो हैडंट साथ में आ गया। अब हैड के साथ में अलग से हम नॉट लगा रहे हैं, तो हैड नॉट कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी, हैड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, एंड हियर टू पुट द क्वेश्चन मार्क। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे दो दो ही सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। एक हम लोग देख लेते हैं आई से, है ना, और दूसरा हम लोग देख लेते हैं ही से, ठीक है। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हुआ, आई और ही पहले हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पे बाद में लगाना है, ठीक है। तो हैड तो एज इट इज रहेगा, इसलिए सब्जेक्ट का सोचना नहीं है कि क्या लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब का, तो हैड, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लगाया है आई, ठीक है। वर्ब का कोई भी तीसरा फॉर्म लगा देते हैं, हैड आई गिवन, गिवन मिल्क टू यू, हैड आई गिवन मिल्क टू यू, क्या मैंने तुम्हें दूध दिया था, ठीक है, दूध दे चुका था क्या, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो है हैड, हैड के साथ में हम लोगों ने कौन सा सब्जेक्ट लगाना था, तो हम लोग लगा रहे थे ही, ठीक है। हैड ही प्लेड चेस, हैड ही प्लेड चेस। तो बाय द वे कभी डिपार्टमेंट में चेस का प्रोग्राम हुआ हो और उस चेस प्रोग्राम में किसी ने पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन कुछ जाने माने लोगों ने पार्टिसिपेट ना किया हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोला है कि हैड ही प्लेड चेस, क्या वह चेस खेला था। अगर नहीं खेला था तो हैडंट ही प्लेड चेस, ठीक है। प्लेड जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म है आपका प्ले का, गिवन जो है ये अभी आपका थर्ड फॉर्म है गिव का, ठीक है। हैड आई गिवन मिल्क टू यू, क्या मैंने तुम्हें मिल्क दिया था, दूध दिया था, दे चुका था या नहीं दे चुका था।
इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इंटरोगेटिव में, ठीक है। हैड आई गिवन मिल्क टू यू, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, हैड नॉट आई गिवन मिल्क टू यू, क्या मैंने तुम्हें दूध नहीं दिया था, ठीक है। हैड ही प्लेड चेस, हैड नॉट ही प्लेड चेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैड आई गिवन मिल्क टू यू, क्या मैंने तुम्हें दूध दिया था। हैड नॉट आई गिवन मिल्क टू यू, क्या मैंने तुम्हें दूध नहीं दिया था, यानी कि नहीं दे चुका था। हैड ही प्लेड चेस, क्या वह चेस खेल चुका था। हैड नॉट ही प्लेड चेस, क्या वह चेस नहीं खेल चुका था, ठीक है। सो द सेंटेंसेस आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड and the sentence structure is written here. You may write on your copy and must remember it. It's not very complex but not easy also, ठीक है। अभी आप अगर स्टूडेंट हैं तो एज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट आपको ये याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आप इसे बहुत आसानी से याद कर लेंगे। ओके, लेट वी मूव फॉरवर्ड। Okay, so the last one is WH or WH interrogative, WH interrogative or WH interrogative negative sentence. So the fifth and sixth क्या है, WH interrogative interrogative sentence and WH interrogative negative sentence। चलिए अब इसमें हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। करना क्या है, WH इंट्रोगेटिव में इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला जो फॉर्मेट था हमारा, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसको ही पुट रखना है। बस उसमें हमें आगे क्या लगा देना है, तो WH। तो अब ये WH वाला जो वर्ड है ये लीड करेगा। WH वाला वर्ड कहने का मतलब है कि वाई वर, सॉरी वाई वाज, सॉरी 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 वाई, व्हेन, हुम, हुज, ठीक है, ये सब लीड करेगा। तो यहाँ पे अब हम लगाते हैं WH, ठीक है। WH के साथ में इंटरोगेटिव का हैड लगाएंगे हम लोग ना, यहाँ पे हैड। हैड के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे, अच्छा इंटरोगेटिव है ना, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड डाल सकते हैं या सीधे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए, इज इट राइट और नॉट। इसी को हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव में कर देते हैं, तो ये बन जाएगा, केवल WH पुट करना है, तो WH प्लस इंटरोगेटिव का हैड हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव का नॉट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लग जाएगा। उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर से हम लोग यहाँ पे दो ही सेंटेंस देखेंगे। फर्स्ट वन इज वाई से देखते हैं, वाई हैड यू gone to market, why had you gone to market, ठीक है। why had you gone to market, यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बना दिया है कि तुम क्यों गए थे मार्केट, ठीक है, तुम मार्केट क्यों जा चुके थे, जबकि ऑलरेडी मार्केटिंग हो चुका था। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं वेयर, वेयर हैड दे कॉल्ड, वेयर हैड दे कॉल्ड मी, यानी कि वे लोग मुझे कहाँ बुलाए थे, कहाँ बुला चुके थे वे लोग मुझे, ठीक है। इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो सेंटेंस बहुत इजी सा है, why had you gone to market, why had not you gone to market,
why had not you gone to market? Why had not you gone to market? ठीक है. Where had they called me? Where had not they called me? यानी कि वे लोग मुझे कहां बुला चुके थे और वे लोग मुझे कहां नहीं बुला चुके थे. Why had you gone to market? तुम बाजार क्यों जा चुके थे? And why had not you gone to market? तुम बाजार क्यों नहीं जा चुके थे? ठीक है. तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस हमने बनाया WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट होते हुए यहाँ पे, और जो भी हमने सब्जेक्ट्स छोड़े हैं वो आपके लिए छोड़े हैं मैंने. ठीक है. तो वो आप कंप्लीट करके मुझे कमेंट के माध्यम से जुड़ करके पूछेंगे.